नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश जैन। कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज सरयू पाठ के दूसरे पार्ट में तुलसीदास का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास का जो रामचरितमानस आपकी सरयू में संकलित है उसका पहला भाग सुंदरकांड पढ़ाया था। आज लंका कांड है। देखिए, लंका कांड का विषय ये है कि रावण मनोदरी का संवाद आता है। रावण सीता जी का हरण कर चुका है और उनकी पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप भगवान राम से बैर मत रखिए और उनकी सीता उनको वापस कर दीजिए। देखिए, ये पद आप देखिए। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदे बधायो। पाथोदे माने सागर। मंदोदरी ने ये सुना कि श्री राम समुद्र को बांधकर लंका आ गए हैं। तब वो कर गहे पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। तब वो हाथ जोड़कर अपने पति के भवन में गई और बहुत ही मृदु वचनों में उससे कहने लगीं, निवेदन करने लगीं। चरणन आए सिरुअंचल रोपा, सुनो वचन पिय परे हरि कोपा। उसके रावण के चरणों में सिर नवाकर और झोली पसार कर मंदोदरी बोली कि आप मेरे वचनों को, अपना क्रोध छोड़कर सुनिए। ना तो बैरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकई जीत जाही सो। ये स्वामी, उसी से बैर करना चाहिए जिसे बुद्धि बल के आधार पर किसी तरह से जीता जा सके। आप श्री राम को नहीं जीत सकते, उनका बुद्धि बल आपसे अधिक है। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन कर है जैसा। तुम्हारे में और श्री राम में कितना अंतर है, जितना खद्योत यानी जुगनू और दिनकर माने सूर्य में होता है। यानी श्री राम तो सूर्य के समान है और आप दुष्ट जुगनू के, तुच्छ जुगनू के समान है। अति बल मधुप कैटवज में मारे, महावीर दित्य सुत संधारे। उनकी वीरता कितनी है राम की कि उन्होंने आपके बहुत बलवान योद्धा मधु और कैटव उनका नाश कर दिया। और दिति के पुत्र हिरण्य और हिरण्याक्ष कितने वीर थे, महावीर थे, पराक्रमी थे और उनको भी मार दी। जय बल बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतर उहरन मह भारा। और जिन्होंने बाली कितना बली था, उसको बांध दिया, उसको मार दिया, सहस भुज का मार दिया। और वही आज धरती का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तास विरोध न कीजिए नाता, काल कर्म जी में जाके। इसलिए हे स्वामी, मंदोदरी रावण से करिए, हे स्वामी आप इसलिए उनका विरोध मत कीजिए क्योंकि पूरा काल कर्म सब उनके हाथ में है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। रामे सौप जानकी नाय कमल पदमात, सुत कौ राज समर्पे वन जाय भजई रघुनाथ। आप सीता जी को और श्री राम को सौंप दीजिए और उनके चरणों में अपना सिर रख दीजिए, यानी उनकी शरण में चले जाइए और अपने पुत्रों को राज समर्पण कर आपको तो भगवान राम का भजन करना चाहिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागो सन्मुख गए न खाई। हे स्वामी, आप श्री राम की रघुराई उदारता नहीं जानते। वो बड़े शरणागत वात्सल्य हैं। अरे बाघ के सम्मुख कोई पहुँच जाए तो बाघ भी अपनी शरण में आए हुए को खाता नहीं है। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुरा सुर चरा। अरे संसार में, जीवन में तुम्हें जो कुछ करना था एक से एक बड़ा काम आप कर चुके हैं। आपने सभी देवताओं को, राक्षसों को, चर और अचर सबको जीत लिया। इसलिए संत कहिए से नीति दशानन, चौथे पन जाइए इंद्र प्रकानन। जीवन के 4 आश्रम हैं तो चौथा आश्रम होता है वो वानप्रस्थ होता है। इसलिए संत कहते हैं ये नीति है। दशानन, 10 हैं आनंद, जिसके अर्थात रावण। यहाँ कौन सा समास होना चाहिए? बहुब्री। यहाँ रावण के लिए आया दशानन। तो हे रावण, आप ये संतों की नीति पर चलें कि चौथे आश्रम में आपको भी वानप्रस्थ जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तय भरता, जो पालक जो करता पालक संहरता। इसलिए आपको उनका भजन करना चाहिए हे स्वामी जो इस सृष्टि के कर्ता हैं, पालक और संहरता हैं। श्री राम सृष्टि के कर्ता भी हैं यानी ब्रह्मा, और सृष्टि का पालक विष्णु और सृष्टि का संहरता महेश। तीनों ही चीज़ें उनमें हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। सोई श्री नाथ से प्रेम कीजिए
और सारी ममता को छोड़ के उनकी शरण में जाइए। मनवर चतन करें जय लागी, भूपराज तज होए वैरागी। मुनि तपस्वी बड़े बड़े जत्न करके जिनको प्राप्त करते हैं, राजा जिनके लिए राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। जो प्रिय मानो मोर से खावन, सुजस होए तुम पुरा ते पावन। हे प्रिय, इसलिए आप भी श्री राम की शरण में चले जाइए। ये मेरी सीख को यदि मानोगे तो तीनों ही लोक में आपका सुजस फैल जाएगा। अस कह नैन नीर भरे, गए पद कंपित गाद। इतना कहकर आंखों में आंसू लाकर उसका शरीर कंपायमान होने लगा और बोली, ना तब जऊ रघुनाथ ही, अचल होए अहे बात। अहे बात माने सुहाग। ये स्वामी, आप तो रघुनाथ का भजन करें, श्री राम की शरण में चले जाएं तो मेरा सुहाग भी सदैव सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब है श्री राम आपको मारेंगे नहीं, वो आपको छोड़ देंगे। सजल नैन कहे जुग कर जोरी, सुनो प्राण पति बिनती मोरी। अश्रुपूर्ण आँखों से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणपति मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरऊ, जान मनोजन हट मन धरऊ। कंतन माने पति, आप राम का विरोध छोड़ दीजिए और आप मनुष्य समझकर उनसे हट कर रहे हो, उस हट को छोड़ दीजिए। वो साधारण मनुष्य नहीं है। विश्वरूप रघुवंश मणि, करूँ वचन विश्वास, लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिजास। श्री राम हैं, वो विश्वरूप हैं। आप मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। लोक कल्पना वेद सब उनके एक एक अंग में, सब वो उन्हीं में समाये हुए हैं। वो साक्षात पूरा लोक है, संसार। पद पाताल यहाँ सांग पांग रूपक बनाया गया है। श्री राम के पूरे शरीर में पूरा संसार दिखाया गया है। पद पाताल शीश अज धाम, उनके चरण हैं वो पाताल हैं और उनका शीश है वो ब्रह्म धाम है। अपरलोक अंग अंग विश्रा, और उनके अन्य अंग हैं वो अपर लोक हैं, अन्य लोक हैं। भ्रकुटि विलास भयंग, उनकी भ्रकुटि का जो संचालन है विलास, वो भयंकर काल के समान है। नयन दिवाकर कच घनमाला, उनके नेत्र हैं सूर्य और उनके बाल हैं वो बादल हैं। देखिए यहाँ कैसे रूपक बनाए गए हैं एकदम, और इसीलिए सांग रूपक है। जासु ग्रहण आसुनी कुमारा, जिनकी नाक है वो अश्विनी कुमार है। निसारो दिवस निमेश पारा, दिनों रात जिनके पलक झपकना दिन और रात हैं। सर्वन दिशा दस, जिनके कान हैं वो दसों दिशा के समान हैं। वेद बखानी, ये बात वेदों में कही गई है कि उनके जो कान हैं श्री राम के वो दसों दिशाएं हैं। और मारुत श्वास है निगम निजवानी, और जो मारुत है हवा है वो उन्हीं की श्वास है, और निगम निजवानी उनकी वाणी है वही वेद है। अधर लोभ, उनके होठ लोभ है। और जम दसन कराला, और जो दांत हैं जो विकराल हैं वो साक्षात यमराज हैं। माया हास बाहु दिक्पाला, और माया है वो हास, और उनकी भुजाएं हैं वो रक्षक हैं, दिक्पाल हैं। आनन अनल, उनका मुख है वो तेज यानी अग्नि है। और अम्बपत जीहा, और वरुण है, जिब्या वरुण है। उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, और जो उत्पत्ति है पालन प्रलय है वो सब उन्हीं की चेष्टाएं। समिया माने चेष्टा। रोम राज अष्टादश भारा, और जो रोम है वो रोम राज उनके जो रोम हैं वो विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं। अस्थि शैल हैं, उनकी हड्डियां वो पर्वत हैं, और नस हैं वो नदियां हैं। उदर उदध, उनका पेट है वो सागर है। अधगो जाता ना, और अधगो है गुप्तेंद्रियां हैं वो नरक है। अधगो माने नीचे का लोक यानी नरक है। जग में प्रभु की बहु कल्पना, इस प्रकार उनके शरीर में पूरे संसार की बहुत कल्पना की जा सकती है। अहंकार से बुद्धि जज मनस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार से के समान, बुद्धि इनकी ब्रह्मा के समान, जिनका मन शशि यानी चंद्रमा के समान, उनका चित्त महान है। ऐसे मनुज रूप में सभी चर और अचर रूप में वो राम मनुज नहीं साक्षात भगवान। अस विचार सुने प्राणपति, प्रभु सुने वैरु बेहाय। ऐसा विचार करके हे प्राणपति, हे रावण, तुम उनसे अपना बैर अपनी दुश्मनी छोड़ दो। बेहाय माने छोड़ दो। प्रीत करऊँ रघुवीर पद, पम अहे बात न जाए। उनके चरणों में प्रीत लगाइए तो मेरा सुहाग कभी समाप्त नहीं होगा। साज जान दस कंदर, भवन गयु बिलखाय। मंदोदरी रावने बहुर कहा समझाए।
युद्ध क्षेत्र में निरंतर राम और रावण का जो युद्ध की जो स्थिति थी, तो रावण उससे हताश हो गया है। तो संध्या जानकर रावण अपने भवन में बिलखता हुआ, उदास होता हुआ चला गया। तब मंदोदरी उसकी पत्नी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की। क्या समझाती है मंदोदरी? कंत समझ मन तजौ कुमते ही, सोअन समरे रघु तुम्हें रघुपति ही। कंत मन पति यानी स्वामी, तुम समझो मन तजे कुमति ही, अपनी बुरी बुद्धि को तज कर तुम ये सोचो कि सो न समर तुम्हें रघुपति, राम से युद्ध करने में तुम्हारी शोभा नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण, राम के भाई यानी लक्ष्मण। लघु रेख खिंचाई सोई नहीं नागे वसे मनुसाई। अरे राम के छोटे भाई की वीरता देखिए कि उनके हाथ की खींची हुई एक छोटी सी लकीर को आप नहीं त्याग पाए। प्रिय तुम ताए जितब संग्राम, जाके दूत के रहे काम। और प्रिय तुम उससे युद्ध जीतना चाहते हो जिसके दूत, मात्र दूत इतना बड़ा बड़ा काम कर गए। क्या काम कर गए? कौतिक सिंधु नाग तब लंका, खेल खेल में सागर को लांग कर आ गया और लंका आ गया। आयु कपिकेरी शंका, कपिकेरी किसके लिए आया? हनुमान के लिए। तो निशंक होके, निडर होके वो लंका में तुम्हारी में आ गया। रखवारे हित विपिन हो जा रहा, रखवारे मार डाले, हते माने घायल कर दिए। विपिन यहाँ आया है अशोक वाटिका के लिए, और अशोक वाटिका उजाड़ दी। देखत तो अच्छते ही मारा, देखत तो अच्छते ही मारा। और तुम्हारे देखते ही देखते यहाँ अक्षत कुमार रावण का पुत्र, उसको मार गिराया। जार सकलपुर कीने से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। सिर्फ पूरी लंका जला दी, झार कर दी, राख कर दी, तब तुम्हारा गर्व कहाँ रहा। अब पतिमृषा गाल जन मारो, अब बिना बात व्यर्थ ही अपने गाल मत बजाओ, अपनी प्रशंसा अपने मुँह मत करो। मोर कहा कछु हृदय विचारो, मेरे कहे पर कुछ हृदय में विचार कीजिए। पति नृपति जन मानो, अग जगन्नाथ अतुल बल जान। आप अभी भी रघुपति को नहीं पहचान पा रहे हैं। नृपति जन मानो, राजा मान रहे हैं। अग जगन्नाथ अतुल बल जानो, अरे संसार में उनकी कितनी शक्ति है ये आप जान चुके हैं। बाण प्रताप जान मारीचा, उनके बाण का प्रताप है वो मारीच भी समझ गया। तासु कहा नहीं माने नीचा, लेकिन उसने उसका कहा भी आपने नहीं माना। मारीच जान गया था, मारीच कह रहा था कि राम साक्षात भगवान है, मुझे उनके सामने मत भेजो, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी और वो मारीच भी मारा गया। जनक सभा तो भूपाल, आप देखिए, याद कीजिए जब जानकी के विवाह के लिए राजा जनक के यहाँ सभा थी, उसमें कितने शक्तिशाली राजा इकट्ठे हुए थे। रेहू तुम बोला तुल विशाला, तुम भी थे, तुम्हारा भी शक्ति का कोई पार नहीं था। लेकिन भंज धनुष जानकी ब्याई, तब संग्राम चितऊ किनताई। उन्होंने ही धनुष को तोड़कर जानकी ब्याई थी, कोई भी राजा उनको जीत नहीं सका। अब बताओ आप उनसे संग्राम कैसे जीतोगे। सुरपति सुत जानो बल थोरा, राखा जी अत आके गए फोरा। सुरपति सुत जानो बल थोरा, सुरपति सुत देवताओं के मैं ने थोड़ा बल जानकर राखा जियत आंख गए फोरा, और उन्होंने जीवित रखा। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज। और शूर्पणखा उसकी हालत आप देख लें, लेकिन आपको अभी भी हृदय में लाज नहीं। बद बिराद खर दूस नहीं, लीला हत्यो कवन। बाल एक असर मार्यो, ते जानो दसकन। उन्होंने विराट खर दूषण उनका अंत कर दिया, बाली एक बाण से मार दिया। आप उनकी शक्ति को जानते हैं। जय जलनाथ बनायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। और उन्होंने कितने सागर को बांध दिया और अपना दल लेकर यहाँ लंका की धरती पर खुदा के उतर गए। आप तब भी उनका बल नहीं पहचान रहे। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पटायु तब हित हेतु। और करुणा के कितने हैं, कारुणिक कितने दयावान है वे। दिनकर कुल केतु, सूर्य वंश के केतु हैं। उन्होंने दूत पठाए का, तब भी अगर मान जाओ आप तो वो आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। वो करुणा के सागर हैं। सभा मान जी तब बल मथा, करे बरो तुम जगपति जथा। और सभा के बीच उनकी शक्ति कैसे है, जैसे हिरणों के समूह में शेर की होती है। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणवांकुरे वीर तिवाके। अरे अंगद हनुमान जो उनके दास हैं वो कैसे रणवांकुरे हैं ये आप जानते ही हो। तीके पिय पुण्य पुण्य नरन कहू, मुदा मान मद ममता मद। और उनको आप बार बार नर सामान्य मनुष्य कहते हैं,
मुझे तो लगता है कि आप अपने मान अहंकार में डूबे हुए हैं, घमंड में। अहम कंत कृत राम विरोधा, कंत कृत राम विरोधा, काल विवसमन उपजन बोधा। ये अरे विषम, यहाँ बड़ी वेदना हो रही है। मंदोदरी को कह रही हैं कि राम का विरोध ये काल के बस हैं, और इसी कारण आपके मन में राम का विरोध उत्पन्न हो रहा है। काल दंड गए काऊ हमारा, काल दंड कभी किसी को नहीं मारता। वो क्या करता है, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा, हर व्यक्ति का धर्म बुद्धि और विचार को हर लेता है। इसका मतलब है अब काल आपको ले जाने, अब काल आपका नाश करने वाला है, तो वो आपका नाश नहीं करेगा, आपकी बुद्धि धर्म और बल का नाश करेगा। आप, मुझे ऐसा ही लग रहा है। निकट काल जी आवत साई, तेई प्रभु होए तुम्हारी नाई। जिसका काल निकट आ जाता है उसकी बुद्धि तुम्हारी तरह हो जाती है। द्वेष तुम्हारे दहेवपुर अजेवपुर प्रिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथम भजे, नाथ विमल जस। दो पुत्र आपके मारे गए, और दहेवपुर यानी लंका जल गई, नगर जल गया। अजेवपुर प्रिय देव, लेकिन और पूरा का पूरा ये स्थिति विकट हो गई हैं। वो कृपा के सागर हैं, आप उन्हीं का भजन कीजिए और उन्हीं के चरणों में, उनकी सेवा में चले जाइए। तवलनाथ डोल नित धरनी, तेज ही न पावक ससे तरनी। यहाँ जब रावण की मृत्यु हो जाती है, रावण का अंत कर देते हैं राम, तब मंदोदरी विलाप करती है। शेष कमट सहेस कई न भारा, सोतने भूमि पर उभर छारा। तब बोला नाथ डोल नित धरनी। तब यानी जब रावण जिंदा था, तब उसके बल और शक्ति के मारे में धरती हिलती थी। आज वो तेजहीन पावक सस्य तरनी, आज उसका पूरा तेज समाप्त हो गया है, तेजहीन अग्नि के समान वो पड़ी हुई है। शेष कमट सह सकई न भारा, जिसके वजन को, यानी रावण का जो शरीर वहाँ पड़ा हुआ, जिसके वजन को कमठ और शेषनाग भी सहन नहीं कर सकते थे। सो तनु भूमि परे उभरे छारा, तो वो शरीर आज धरती पर मिट्टी की तरफ पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरे काऊ न धीरा। वरुण कुबेर इंद्र और वायु देवता युद्ध के समय कोई भी उनके सामने नहीं टिक सका। भुजबल जितेऊ काल जम साई, आज परेऊ अनाथ की न। जिन्होंने अपनी भुजग के बल से साक्षात काल यमराज को भी जीत लिया था, लेकिन आज वो धरती पर अनाथ की तरह पड़े हुए। रावण की मृत्यु हो जाती है, रावण का शरीर पड़ा हुआ है और मंदोदरी विलाप कर रही है। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सुत परजन बल बरे न जाई। पूरा संसार जानता है कि तुम्हारा प्रभुताई, तुम्हारा प्रताप कितना था। तुम्हारे पुत्र परिजन, उनकी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी तुम्हारा पूरा कुल बड़ा विशाल बलशाली था। राम विमुख सहाल तुम्हारा, रान को कुल रोवन हारा। लेकिन राम से विमुख होकर तुम्हारा ये हाल हुआ कि आज उस कुल में कोई रोने वाला भी, तुम्हारे लिए रोने वाला भी नहीं बचे। यहाँ ये संदेश है तुलसी का कि धर्म और प्रभु से विमुख कर ये गति आदमी की प्राप्त होती है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिश नित्य नावई माता। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिश नित्य नावई माता। वो समय था जब आपकी जितनी शक्ति थी, सभी लोग भय के मारे आपको शीश नवाते थे। अब उसी सिर, अब तब सिर भुज जम्बू का खाई, जिस सिर के सामने सभी भय के मारे माथा नवाते थे, आज उस सिर को गीदड़ खा रहे। राम विमुख ये अनुचित नहीं, लेकिन प्रभु के विमुख, श्री राम के विमुख होकर यही दशा होती है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। काल विवश पति कहा न माना, अब जगुनाथ मनुज कर जाना। और काल के वशीभूत होगा तुम्हारा अंत, काल का मतलब अंत, तुम्हारा अंत के वशीभूत होगा, तुमने कोई बात नहीं माने, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। जान्यो मनुज करे धनुज कानन, दहन पावक हरे स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजे उन्हें करुणामयम। आजन्मते पर द्रोहरत पापोगमय तब तनु अयम। तुमहु दियो निज दामन, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। जानो मनुज कर, आपने राम को साधारण मनुष्य समझा। धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, और इसीलिए श्री राम साक्षात ब्रह्म थे, इसलिए आपका अंत हुआ। जी नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजे नहीं करना। जिनको सभी शिव ब्रह्मा आदि देवता
अपना शीश नवाते थे, लेकिन आपने उनका उस करुणा के सागर का, करुणा में श्री राम का भजन नहीं किया। आजन्म ते परद्रोह रत पापोक मैं तब तनु अयम। तुम तो जीवन भर, आजन्म शब्द में कौन सा समास होना चाहिए? अव्ययभाव। परद्रोह रत, दूसरों से द्रोह करते रहे, पापोगमय, पाप में, पाप कर्मों में ही रहे, पूरा तुम्हारा पूरा जीवन इसी में निकल गया। फिर भी आप उनकी उदारता देखिए, तुम हूँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। लेकिन ऐसे पापी को भी आज राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो तुम्हें भी उन्होंने परलोक दे दिया, ब्रह्म धाम दे दिया। ऐसे श्री राम को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। है रात रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग ब्रंद दुर्लभ गति तोय दीन भगवान। ऐ नाथ, हे स्वामी, हे रावण, रघुनाथ समय कृपा सिंधु नहीं आन माने दूसरा, श्री राम जी कृपा के सागर हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। जोग ब्रंद दुर्लभ गति, जो गति जोगी यानी निर्गुण, जो योगी समूह, ब्रंद माने समूह, योगियों को जो दुर्लभ थी, यानी जो ब्रह्मलोक योगियों को प्राप्त नहीं होता, भगवान ने, कृपा के सागर ने वो गति आपको दे दी। इस प्रकार इस पद में तुलसी ने मंदोदरी के माध्यम से राम के शरणागत कृपा सिंधु की उदारता का वर्णन किया है। और यहाँ रावण के अंत के बाद मंदोदरी प्रलाप करती है, तब भी वो ये मानती है कि श्री राम परमात्मा हैं और उनकी शरण में जाने पर व्यक्ति की सद्गति की प्राप्ति होती। इसी के साथ ये तुलसीदास का पाठ पूरा होता है। देखिए, इस पाठ में से एक व्याख्या आ सकती है, और आपको व्याख्या करते समय ये ध्यान रखना है कि ये पाठ रामचरितमानस में से लिया गया है। हालांकि इस पाठ में 2 कांड हैं। शुरू का हमने जो पिछला वीडियो पढ़ाया था उसमें सुंदरकांड, और वर्तमान में लंका कांड है। तो आप ये ध्यान रखें कि किस कांड में से लिया गया है, कथा क्या है। भाषा तो आपको पता ही है, अवधी भाषा में लिया गया है। और जो लंका कांड की सारी बातें हैं वो लगभग मंदोदरी का रावण के प्रति संबोधन है, और एक अंतिम पद में यहाँ पर रावण की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका प्रलाप है। आप व्याख्या के 4 भाग होते हैं। पहला संदर्भ होता है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसी की रचना रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। और प्रसंग में आप लिख देंगे एक बात कहाँ चल रही है, फिर व्याख्या करेंगे। और विशेष में आप 3 बातें लिखना ना भूलें। पहली बात तो ये है कि इस पद्यांश की भाषा अवधी है, ये अवधी में लिखा गया है। अवधी और ब्रज दोनों पर तुलसी का अच्छा अधिकार है। दूसरे अलंकार की। तीसरी आप छंद की बात करेंगे तो छंद में आप समझेंगे कि यहाँ चौपाई और दोहा छंद लिए गए हैं, बस एक जगह छोड़कर बाकी सब जगह दोहा और चौपाई चले हैं। और ये उनका तुलसी का प्रिय छंद भी रहा है। और इस प्रकार से आप 150-200 शब्दों में अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। और इसमें यही बात बताई गई है कि राम का जो ब्रह्म रूप है उसका वर्णन किया गया है। धन्यवाद।